फ्रॉम कैपिटल मॉडल स्कूल। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड कौन सा है 4 और सब्जेक्ट गुजराती, उसमें चैप्टर नंबर 2 है मारो परिवार। यानी कि हमने इस परिवार के बारे में हमने पार्ट 1 में हमने पढ़ाई की थी, जिसमें चित्र दिया गया था बंकू और पिंकू का, उसकी पढ़ाई की थी। और दूसरा था शहर की लालच, यानी कि शहर की लालच, हमने गधे वाली कहानी पढ़ी थी। और आज हम पार्ट 2 में अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, क्या है રાજુના પરિવારમાં કોણ કોણ રહે છે? चित्र જુઓ અને લખો। यानी कि उसमें चित्र दिया गया है, हमें चित्र को देखना है और राजू के परिवार में कौन कौन रहते हैं उसके नाम लिखने हैं। તેના દાદા દાદી પપ્પા મમ્મી ભાઈ અને બહેન રહે છે। ये सब राजू के परिवार के लोगों हैं। प्रश्न नंबर 11 में हमें अपने परिवार के सभ्यों के नाम लिखने हैं। आपके परिवार में कौन कौन रहता है उसके बारे में लिखना है। प्रश्न नंबर 12, खाली जगह भरनी है हमें। उसमें मम्मीनी मम्मी नानी, मम्मीना पप्पा नाना, पप्पानी मम्मी दादी, पप्पाना पप्पा दादा, मम्मीनी बहन मासी, पप्पानी बहन फोई, मम्मीना भाई मामा, पप्पाना भाई काका। प्रश्न नंबर 13, वाँचो अने लखो। उनाळानी रजाओमां अमे सापुतारा गया हता। मारा दादा दादी पण अमारी साथे हता। फोईए सरस मजानी सुखड़ी बनावी लाव्या हता। मासी रमवा माटे रमकड़ा लाव्या हता। नानी बहने सौए खूब ज रमाड़ी। काकाए अमने जुदा जुदा पक्षीओ बताव्या, तेमणे अमने खूब ज हसाव्या। अमे हसता जोईने मम्मी पप्पा पण खूब राजी थया। गर्मियों की छुट्टी में हम सापुतारा गए थे। मेरे साथ मेरे दादा दादी जी भी थे। फोई ने हमारे लिए खूब अच्छी सुखड़ी बनाई थी। मासी हम लोगों के लिए खिलौने लाई थी। नानी बहन के साथ हम खूब खेल रहे थे। चाचा ने हमें विशेष प्रकार के पक्षियों को दिखाया और हमें खूब अच्छा लगा और हम बहुत खुश थे। और हमारी खुशी देखकर हमारे मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। प्रवास में कौन कौन गयु हतु? प्रवास में कौन कौन गया था? हमें इसको पढ़ा है, इसमें से हमें आंसर लिखने हैं। प्रवास में कौन कौन गया था? दादा दादी, फोई, मासी, नानी बहन, मम्मी पप्पा काका अने हूँ। नीचे पिंकुए पोताना दादा विषे एक वाक्य लख्यु छे। ए रीते तमे तमारा घरना सभ्यों विषे लखो। यहाँ पे पिंकू ने अपने दादा के बारे में लिखा है। देखिए पहला सेंटेंस, दादा, मारा दादा छापू वाचे छे। इसी प्रकार से हमें क्या लिखना है? अब हम लिखते हैं, दादी गीत गाय छे। पप्पा अमारे माटे रमकड़ा लाव्या। बच्चों, हम इसी प्रकार से वाक्य बनाएंगे, मम्मी बहन और भाई। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, उखाड़ा ने उकेली योग्य चित्र साथे जोड़ो। हमें क्या करना है? ये सब सेंटेंस दिए गए हैं, यानी कि हमें, चलो देखते हैं। पहला,
થાંભલા જેવા મારા પગ, સુપડા જેવા કાન, ધમ ધમ કરતો ચાલુ હું, કાળો મારો વાન. मेरे पैर खंभों की तरह है, सूप की तरह कान है, धम धम करके चलता हूँ, काला मेरा शरीर है. इसलिए क्या आएगा? हाथी. दूसरा, रंग मारो नीलो ने राती राती चाँच, गળે કાળો કાંઠલો ने मारे जामफળ मरचा भात. रंग मेरा हरा है, राती राती चाँच है, गले में काले रंग का धागा है और उसे क्या पसंद है? जामफल और मिर्च. इसमें क्या आएगा? तोता. तीसरा, लांबी डोक पण નથી ઊંટ, દીપડો નથી તોય ટપકા ખૂબ, મને જોઈને થશે નવાઈ, પ્રાણીઓમાં હું ઊંચો ખૂબ. लंबी डोक फिर भी ऊँट नहीं, चीता नहीं फिर भी टपके बहुत, मुझे देखकर आश्चर्य होगा, जानवरों में बहुत लंबा हूँ. इसमें क्या आएगा? जिराफ. आगे देखते हैं. ટેહુક કરું છું, કડા કરીને નાચું છું, માથા ઉપર કલગી છે ને પીછા रंगबिरंगी છે. यानी कि ટેહુક करता हूँ, कला करके नृत्य करता हूँ, माथे पे गुलदस्ता है, पंख रंग बिरंगी है. यानी कि मोर. पांचवा, कूणो कूणो घास चरूं, लांबा कान ऊंचा करूं, दूरथी जुओ तो ढगलो रू, बधा कहे हूँ बहु डरूं. उसमें क्या आएगा? खरगोश. काका काका करूँ छूं ने झाड़ पर हूँ बेसूं छूं, काળી मारी चाँच छे ने काળી मारी पाँख छे. कौन काका करता है? कौवा. वो पेड़ पे बैठता है और उसकी चाँच काले रंग की है और उसकी पंख भी काली है, इसलिए क्या आएगा? कौवा. नीचेनी वार्ता वाँचो. यहाँ एक कहानी दी गई है, उसका नाम है शहीद हजरा. चलो देखते हैं. भारत देशમાંથી ગોરાઓને ભગાડવા सत्याग्रहों शुरू થયા. क्या है? भारत देश में सत्याग्रह शुरू हो गया था. इसलिए क्या होता है? गोरे लोगों को भारत से भगाने के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की. ठेर ठेर सरघसों निकलवा लग्या. जगह जगह पे सरघस के लोग निकल पड़े. गोराओने कही देवामां आव्યું. गोरो लोगों को कहा गया कि भारत छोड़ो, सरकारी इमारतों परथी गोराओनो झंडो उतारवा. भारत छोड़ दो और सरकारी इमारतों पर से झंडा उतार लो. भारतनो राष्ट्रध्वज फरकवानी होड़ लागी. भारत का राष्ट्रध्वज वंदन करने के लिए सब लोगों के बीच में शर्त लगी. જેમ કોડિયારું ઉભરાય છે તેમ માણસો ચાલવા. ગણાય નહીં એટલા માણસો, નાના મોટા, સ્ત્રી પુરુષો, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, बस माणसों ज माणसों. यानी कि अगणित इंसानों, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सब इंसानों इकट्ठा हो रहे थे. नात जात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बधा ज भारतवासी. क्या है? कोई किसी के भी बीच में नाते जात का भेदभाव भी नहीं है, सिर्फ भारतवासी है. बधा ये एक ज अवाज, गोराओ चालिया जाओ, भारत छोड़ी भागी जाओ. सब लोग एक ही नारा गा रहे थे.
गोराओ चले जाओ, भारत छोड़ के भाग जाओ। लश्कर गोठवी देवामा આવ્યું, यानी कि सेना का आयोजन किया। लश्कर ने आदेश आप्यो, बंद करी दो तमे आवाज़। क्या था आदेश? उसको दिया कि आपकी आवाज़ को बंद कर दो। बंदूको तकाई हुकुम थयो, जारे छो ત્યાં જ થોભી જાઓ। ताकि और हुकुम दिया गया, जहाँ हो वहाँ ही खड़े हो। अरे कोई સાંભળતું જ નથી, બધા આગળ ચાલ્યા આવે છે। कोई सुनता भी नहीं है, आगे ही आगे आ रहे हैं। एक साथ आवाज़ आवे छे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यानी कि एक साथ आवाज़ आने लगती है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कौन छे आ सरगसनो सरदार? कौन है इस सरगस का सरदार? गोरा अमलदारे तपास करी। गोरा अमलदार है, उसने तपास किया। ત્યાં एक घरडी महिला આગળ આવી। वहाँ एक बूढ़ी महिला सामने आती है। सफ़ेद जाडी खादीना वस्त्रों में ते ऊभी हती। उसने वो साड़ी पहनी थी, वो खादी की थी। तेना एक हाथ में शंख હતો અને બીજા हाथ में राष्ट्रध्वज। उस महिला के हाथ में एक हाथ में शंख था और दूसरी हाथ में राष्ट्रध्वज। गोरो कप्तान नवाए पाम्यो। गोरे कप्तान को नवाई लगा। पूछ्यूं, ये तो डोसी मरवानी थई छे। वो कहता है, डोसी मरने के लिए आई है, बधाने लईने पाछी जा, सबको लेके चली जा। घरडी डोसीए कहे छे। घरडी डोसी बोलती है, आ अमारो वटवो फरकावीशुं, आ अमारो वावटो फरकावीशुं। एम कही तेणे जोरथी संग फूक्यो अने साथीओने आदेश आप्यो। क्या कहती है? हम हमारे राष्ट्रध्वज को सम्मान देंगे। ऐसा बोली और उसके एक हाथ में शंख था, वो बजाने लगी और सभी साथियों को आदेश दिया, आगे जाओ वीर जवानों, आगे जाओ नारियों, यानी कि महिलाओं। बंदूक धड़धड़ी उठी। बंदूक की आवाज़ आने लगी। આગળ વધો, ભારત માતા કી જય। आगे चलो, भारत माता की जय। आज़ादीना अमर नारा साथे ए माजी शहीद थया। आज़ादी के अमर नारे के साथ माजी शहीद हो गई। नाम एमनो हाजरा। नाम क्या था? हाजरा। एमणे सरघसनी आगेवानी लीधी हती। तेमणे देशनी आजीवन सेवा करी हती। क्या थी? ये बुढ़ी औरत थी। उसने देश की आज़ादी के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अब देखते हैं कहानी के आधार पर प्रश्न लिखना है। भारत देश में कोने भगड़वा सत्याग्रह शुरू थयो हतो? भारत देश में से गोरों को भगाड़ने के लिए सत्याग्रह शुरू किया था। इसलिए आंसर क्या आएगा? भारत देश में गोराओं ने भगाड़वा सत्याग्रह शुरू थयो हतो। प्रश्न नंबर 2, सरकारी इमारतों परथी शू उतरवा लाग्युं? सरकारी इमारत पे से क्या उतरने लगा था? उसका आंसर आएगा, सरकारी इमारतों परथी गोराओना झंडा उतरवा लाग्या। नंबर 3, गोराओना झंडानी जग्याए शू फरकाववानी होड़ लागी हती? उसका आंसर आएगा, गोराओना झंडानी जग्याए भारतनो राष्ट्रध्वज फरकाववानी होड़ लागी हती। सरघस में आवनाराओं ने एक ज आवाज़ में शू कह्યું? सरघस में सभी लोग आने वाले थे, उसको आवाज़ देकर क्या कहा गया था? सरघस में आवनारों ने एक ज आवाज़ में कह्યું, गोराओ चाल्या जाओ, भारत छोड़ी चाल्या जाओ। 5मो प्रश्न, लश्कर ने शू आदेश आप्यो? उसका आंसर आएगा, लश्कर ने आदेश आप्या, बंद करी दो तमे अवाज। सरघस काढनाराओ सामे शू ताकवामां आव्युं? सरघस काढनाराओ सामे बंदूक ताकवामां आवी। सरघसनो सरदार कोण हतो?
સરઘસનો સરદાર એક ઘરડી મહિલા હતી. ઘરડી મહિલાના એક હાથમાં શું હતું? ઘરડી મહિલાના એક હાથમાં શંખ હતું. ઘરડી મહિલાના બીજા હાથમાં શું હતું? ઘરડી મહિલાના બીજા હાથમાં રાષ્ટ્રધ્વજ હતું. ઘરડી મહિલાએ શું આદેશ આપ્યા? આગળ વધો વીર જવાનો, આગળ વધો વીર નારીઓ. શહીદ થનાર માજીનું નામ શું હતું? શહીદ થનાર માજીનું નામ હાજરા નામ હતું. अब देखते हैं आगे कौंसમાંથી योग्य शब्द पसंद करी खाली जगह पूरो. यहाँ हमें फीलिंग बननी है, उसमें ब्रैकेट में 2 शब्द दिए गए हैं. खाली जगहों भगड़वा सत्याग्रह शुरू थयो. उसमें क्या आएगा? त्रासवादी अगोरा गोरा. महिलाओं एक हाथ में खाली जगह हतु, यानी कि महिला के एक हाथ में क्या था? घंट या शंख. शंख. इस आंसर में क्या आएगा? शंख. इसी तरह से हमें ये तीसरी और चौथी खाली जगह बननी है. अब प्रश्न नंबर 19. નીચેના વિધાનોમાંથી ખરા વિધાનો સામે में खरानी निशानी और खोटा विधान सामे खोटानी निशानी, यानी कि हमें उसमें जो सही है, क्या सही है और क्या गलत है वो हमें देखना है. सरकारी इमारतों परथी गोराओना झंडा उतारवा लाग्या. क्या है? सरकारी इमारतों पर से गोरे लोगों का राष्ट्रध्वज नीचे लाने लगे थे. ये सही आएगा. सरघसनो सरदार एक घरडो माणस हतो. ये रॉन्ग है. सरघस का सरदार कौन था? एक बूढ़ी औरत थी. महिला सरदारनो नाम हतु हाजरा. ये सही है. आज़ादीना नाराओं साथे महिला प्रधान बनिया. ये रॉन्ग है. चलो आगे देखते हैं. प्रश्न नंबर 20. नीचेना वाक्यों कौन बोले छे ते लखू. ये वाक्य कौन बोल रहा है वो हमें लिखना है. ओ डोसी मरवानी थई छे. इस वाक्य को कौन बोल रहा है? गोरा कप्तान. दूसरा, आ अमारो वाटवो फरकावीशुं. ये वाक्य कौन बोल रहा है? घरडी महिला. नीचे देखिए, आड़ा अवड़ा शब्दों गोठवी वाक्य बनाओ. यहाँ शब्द दिए गए हैं वो आगे पीछे लिखे हैं. उस शब्द को हमें सही तरह से लिखना है. पहला है उठी धन धनी बंदूको. क्या आएगा? बंदूक धन धनी उठी. धन धनी उठी. दूसरा है माता की जय भारत. उसमें क्या आएगा? हम सबको आता है भारत माता की जय. इसी तरह से हमें तीसरा और चौथे नंबर पे हमें शब्द को सही उपयोग करके लिखना है. आगे देखिए, नीचेना दरेक शब्दों वाक्य में प्रयोग करो. हमें क्या करना है? ये जो शब्द दिए गए हैं उसके हमें ये शब्द के उपयोग करके हमें वाक्य बनाना है. चलो, पहला शब्द है सरघस. अब हम क्या करेंगे? इस शब्द का उपयोग करके हम वाक्य बनाएंगे. अब हम लिखते हैं. सरघसनो
सरदार एक घरडी महिला हती। दूसरा वावटो, अब हम क्या करेंगे, आ अमारो वावटो फरकावीशुं। इसी तरह से हमें आज़ादी और शहीद शब्द का उपयोग करके प्रश्न को वाक्यों में प्रयोग करना है। अब आगे देखते हैं, नीचे आपेलो फकरो वाची खाली जगह पूरो। चलो देखते हैं, अपनी आसपास पशु पंखीओ जोवा मळे छे। क्या है, अपनी आसपास पशु पंखीओ जोवा मळे छे। हमारे आसपास पर्यावरण में बहुत सारे पशु पंखियों को हम देखते हैं। बधाना रंग जुदा जुदा होय छे। सबका रंग अलग अलग प्रकार का होता है। पोपट नीले रंग का होता है, हरे रंग का होता है। कागड़ो काळो, कौवा काला होता है। गाय सफ़ेद रंग की होती है। लाल अने काળી पण होय छे, यानी कि लाल और काले रंग की भी होती है। भैंस काळा रंगनी होय छे। बैल काले कलर की होती है। કેટલાક પશુઓ શિંગડાવાળા હોય છે ને કેટલાકને શિંગડા ન હોય છે। क्या है, हमें देखते हैं कि पशुओं के सींग होते हैं और किसी पशु के सींग नहीं होते। ससला कुत्रा ने सिंगड़ा नहीं, यानी कि खरगोश और कुत्ते के सिर पे सींग नहीं होते। बड़द ने सिंगड़ा होय छे, यानी कि बैल को सींग होता है। आवा पशु पक्षी मने गमे छे, यानी कि इस प्रकार के पशु पक्षियों मुझे बहुत पसंद है। चलो अब हम खाली जगह भरते हैं। अपने आसपास खाली जगह जोवा मळे छे। हमारे आसपास क्या क्या देखने को मिलता है? आंसर आएगा उसमें पशु पक्षी। दूसरा, बधाना खाली जगह जुदा जुदा होय छे। क्या आएगा उसमें? सब पशु पक्षी के रंग अलग अलग से होते हैं, इसलिए उसमें आंसर में क्या आएगा? रंग। खाली जगहनो रंग नीलो होय छे। किस पक्षी का रंग हरा होता है? पोपट। इसी तरह से हम सारी फिलअप को भर देंगे और सही आंसर लिख देंगे। नीचे देखिए प्रवृत्ति, यानी कि हमें एक्टिविटी करनी है। दादा दादी ना घोड़ा में कौन बैसे छे? हमें क्या करना है? यहाँ नीचे 2 चित्र दिए गए हैं। एक चित्र में लड़का है, उसका नाम मेहुल है, और दूसरे लड़की है, उसका नाम कोमल है। दादाजी के गोद में कौन बैठा है और दादी के गोद में कौन बैठा है, ये हमें ढूंढना है। बच्चों, आप सभी लोगों को ये ढूंढ के लिखना है और आप सबको आज जो पढ़ाए हैं वो अच्छी तरह से समझना है। थैंक यू।